भाजपा सरकार बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की फिराक में, आदित्य यादव। बदायूं में समाजवादी पार्टी के बदायूं लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदित्य यादव का आज ग्राम पौगोटिया, गिरधरपुर, औरंगाबाद, माफी, व्योर, सेमरमई, विजयनगला, रसूलपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात सांसद जी ग्राम उझौली, मोहम्मद नगर, सुलहरा, व्योर, चंदौरा, थरा, बाकरपुर, खरेर और मोहल्ला कबूलपुरा में आयोजित पीडीए पंचायत में शामिल हुए। ग्राम मोहम्मद नगर, सुलहरा में पीडीए पंचायत को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आज अगर पीडीए पंचायत गांव-गांव हम लोग कर रहे हैं और आपके बीच में अगर आए हैं तो उसका मकसद यही है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि उस लोकसभा जिसमें आपने मुझे भेजा है, उस लोकसभा के अंदर हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि जब आपके हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहिब का जिस तरीके से सरकार के उत्तम पद पर बैठे मंत्री अगर उनके अपमान में कुछ बातें कहते हैं तो ये हमें भी दिखता है कि इसी संविधान जिसने हमें ताकत दी है, जो आपको ताकत दे रहा है, कहीं ना कहीं वो मुझे भी ताकत दे रहा है। अगर मैं आज लोकसभा के अंदर आपका नेतृत्व कर पा रहा हूँ तो ये हमारे संविधान की ताकत है, बाबा साहिब की ताकत है, जिसकी वजह से मैं वहां जा पा रहा हूं। आज हमें आपको ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मैं किस पार्टी से आता हूं, आप किस पार्टी से आते हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश की जो तस्वीर है वो तस्वीर इसी तहत बनी रहे कि एकता जब बनी रहेगी तभी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा चल पाएगी। अन्यथा ये भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है, याद रखिएगा, ये वह लोग हैं जो बड़े बड़े वादे सरकार में आने से पहले करते हैं और जब सरकार में आते हैं तो आपके हमारे हाथों कमज़ोर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं में निजीकरण होता चला जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकारी संस्थाएं होती थी उन्हें निजी हाथों में बेच दिया गया। बड़े बड़े प्लेन की कंपनियां, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए हैं। याद रखिएगा, अगर सरकार की सरकारी संस्थाएं जिंदा रहेंगी तो आपका हमारा आरक्षण, आपकी हमारी जो उम्मीद है रोजगार की, वह उम्मीद जिंदा रहेगी। अगर निजीकरण के हाथों में ये देश चला गया तो आपके हमारे रोजगार की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। आज जरूरत है हमें अपने छोटे छोटे मतभेद खत्म करना होगा, एक होकर एकता के साथ आगे बढ़ना होगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो इतनी सारी योजनाएं हम लोगों ने चलाई, उसमें किसी में भी जाति धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होता था। इस बदायूं के लिए मेडिकल कॉलेज बनाया तो वो मेडिकल कॉलेज इसीलिए बनाया गया था, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, छोटे मध्यम वर्ग व्यापारी का हो या बड़े व्यापारी का हो, सबको बराबर का इलाज, निःशुल्क इलाज मिल सके, इसलिए ये मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हम लोगों ने किया। बड़ी बड़ी संस्थाएं, शिक्षा की संस्थाएं हमने स्थापित की इस बदायूं के अंदर, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी अगर शिक्षित होगी तभी आपको इस गर्द से निकाल के आपको बाहर ले जाने का काम करेगी। याद रखिएगा, अगर देश को आगे बढ़ाना है, समाज को, तो शिक्षा उसका पहला रास्ता और पहला कदम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बजट भी अगर लागू करती है तो शिक्षा का बजट पिछले साल से इस साल फिर कम कर दिया जाता है। क्या मंशा हो सकती है इन लोगों की? ये हमें और आपको शिक्षित नहीं देखना चाहते हैं। आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर विकास पुरुष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस मौके पर पूर्व विधायक आबिद रजा, विधानसभा अध्यक्ष ओमवीर सिंह, राजू जाटव, मोर सिंह जाटव, यासीन गद्दी, राजेंद्र शाक्य, डॉक्टर राजवीर सिंह, स्वाले चौधरी, मोहम्मद मियाँ, नथुराम कश्यप, अनवर आलम, संतोष कश्यप, तरुण शाक्य, प्रमोद, चीटूपाल, मोद प्रकाश पाल, श्रवण कश्यप, शशांक यादव, अनिल गोस्वामी सहित साथ रहे। भाई आदरणीय अनवर आलम जी उपस्थित, विधानसभा से अध्यक्ष भाई ओमवीर जी, बहुत बहुत सम्मानित मोहतरम सिद्दीकी साहब, भाई मोर सिंह जाटव जी, उपस्थित भाई सीनियर गौतम जी, मोर प्रकाश पाल जी, उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित भाई स्वाले चौधरी जी और तमाम पार्टी के पदाधिकारी, आए हुए सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी,
और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार कह लीजिए या जिनकी वजह से ये कार्यक्रम है और हम आपके बीच में हैं, बहुत बहुत सम्मानित कार्यक्रम के आयोजक भाई बंधु प्रधान जी। सबसे पहले मैं आज बैठी हुई जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं।